आवास प्लस सर्वे को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक डर था कि अगर निर्धारित तिथि तक हमारा सर्वे नहीं हो पाया तो फिर हमारा नाम कैसे जुड़ेगा आवास प्लस सूची में। क्योंकि जैसे आप लोग टिप्पणियां करते हैं उसके हिसाब से ये बराबर लग रहा था कि बहुत सारे अभी परिवार छूटे हैं जिनका सर्वे नहीं हो पाया है, या जो सर्वेयर हैं उनके द्वारा नहीं किया गया है, या सेल्फ सर्वे भी लोग ठीक से नहीं कर पाए। तो इस जो सर्वे की समय सीमा थी 31 मार्च 2025 तक, इसको लेकर के सरकार ने, जो सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय है भारत सरकार का, उससे लेटर जारी हुआ है जिसमें बड़ा अपडेट उन्होंने किया है। और उस अपडेट का जो कारण रहा है वो ये रहा है कि जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में और अधिकार प्राप्त समितियों के बीच में फरवरी से मार्च के बीच में कई बैठकें हुई, और इन बैठकों में जो राज्य सरकार की सिफारिशें थीं कि इस सर्वे की समय सीमा में वृद्धि की जाए, अगर वृद्धि नहीं की जाएगी तो बहुत सारे परिवार छूट जाएंगे। तो इन समितियों की बैठक में जो सक्षम अधिकारी रहे वहां पे, उन्होंने इस समय सीमा को मान्य किया, जो राज्य सरकार की सिफारिशें थी उनको मान्य किया और समय सीमा बढ़ा के 30 अप्रैल 2025 तक कर दी। ये जो शासन से लेटर जारी हुआ था एफ नंबर एम 12016/3/2025, ये RH मतलब ग्रामीण आवास मंत्रालय से, जिसके जो सचिव निदेशक हैं वो शशिकांत सिंह निदेशक हैं, उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया था। और ये पत्र जारी हो गया था 25 मार्च को ही पत्र ये जारी कर दिया गया था। और उन्होंने पत्र में वही सारी प्रक्रिया की जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उनको लिखा है, प्रधान सचिव हैं उनको लिखा है, सचिव हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, और सभी राज्यों को जो केंद्र शासित प्रदेश है उन सबको एक पत्र गया है। और सारे राज्यों में ये समय सीमा बढ़ा दी गई है, 30 अप्रैल तक कर दी गई है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए काफी राहत मिलेगी जिनका नाम सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया है, और उन्हें डर लग रहा था कि अगर ये समय सीमा निकल गई तो उनका नाम सूची में कैसे शामिल होगा। एक बड़ा उनके सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मैं देखता हूं कि जो भी सर्वेयर सर्वे कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो बहुत सारे पात्र लोगों को किन्हीं न किन्हीं कारणों की वजह से छोड़ते जा रहे हैं। कहीं कहीं सर्वे ठीक हुआ है तो सर्वे वो, और जो अभी तक का आंकड़ा है आवास प्लस सर्वे ऐप का, तो उसमें करीब 2,70,00,000 परिवारों का अभी तक सर्वे हुआ है सारे राज्यों में मिलाकर। और जो सबसे टॉप पे है, मैं उनकी बात करूं, मैंने अभी पिछले कल वाले वीडियो में बताया था कि जैसे बिहार है, यहाँ की 14 करोड़ जनसंख्या है केवल, और यहाँ 65 लाख परिवारों का करीब सर्वे किया जा चुका है आवास प्लस सर्वे ऐप पर। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या है और सर्वे यहाँ पे अभी मात्र 37 लाख परिवारों का ही हो पाया है, जबकि मध्य प्रदेश जहाँ 8 करोड़ ही जनसंख्या है और वहाँ 50 लाख लोगों का, 50 लाख परिवारों का सर्वे किया गया इस ऐप पर। तो इस तरह समझ सकते हैं कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अभी कम सर्वे हुआ, और सारे राज्य हैं जहां बहुत कम सर्वे हो पाया है। कारण वहां जो भी रहे हों, चाहे उन्हें संचालन करने में या जो लगाए गए थे सर्वेयर उनके द्वारा ना किया जाना, बहुत सारे कारण रहे हैं। तो अब आप दोनों सर्वे कर सकते हैं। पहले तो ठीक से सेल्फ सर्वे अगर करना चाहते हैं तो सेल्फ सर्वे के बारे में ठीक से पहले पढ़ लें, समझ लें, और सारे कागजात अपने पास रख लें। जैसे आधार कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, KCC बना है तो वो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर खेती वगैरह कोई चीज है, राशन कार्ड है, जॉब कार्ड है मनरेगा का,
तो ये सारे रिकॉर्ड आप अपने पास रख लें, तभी ऐप को डाउनलोड वगैरह करें। और डाउनलोड करने के बाद जो भी जैसा उसमें बताता जाए करते जाए। अगर सेल्फ सर्वे नहीं करना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा कि आप सर्वेयर के माध्यम से सर्वे करवा लें। और अभी 30 अप्रैल बहुत दूर है, जिन्हें लगता है कि हमारा सर्वे नहीं हो पाएगा तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। आप अपने जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, प्रधान से संपर्क कर सकते हैं, जो रोजगार सेवक हैं या पंचायत सहायक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से सारे सर्वे होते रहते हैं। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके बारे में न तो पंचायत सहायक को ठीक से जानकारी होती है, न प्रधानों को ठीक से जानकारी होती है, और वो पात्र होते हुए भी उनकी नजर में नहीं होते हैं, जिसके कारण उनका सर्वे नहीं हो पाता है। तो मेरा यही सबसे कहना रहेगा कि अगर आप पात्र हैं और प्रधान से आपका संपर्क नहीं है तो एक बार प्रधान से अपना संपर्क जरूर कर लें, अपने सचिव से संपर्क कर लें और अपनी आर्थिक स्थिति बताएं, उनको अपना मकान दिखाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें भ्रमवश छूट जाती हैं। किसी के बताने से कई चीजें गलत हो जाती हैं। कभी कभी जिन परिवारों को प्रधान प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं, उनके घर मकान को प्रत्यक्ष नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में अगर किसी अपने समर्थक से पूछ लिया या किसी मोहल्ले वाले से पूछ लिया तो हो सकता है वो गलत जानकारी आपके बारे में दे दे और आपका सर्वे में नाम छूट जाएगा। तो ऐसा हमें लगता है कोई बुराई नहीं है। जो वर्तमान प्रधान है आप उससे संपर्क करें, अपने सचिव से संपर्क करें। फिर भी अगर बात ना बने तो अपने अधिकारी हैं, जो खंड विकास अधिकारी हैं, वहां संपर्क कर सकते हैं। जिला विकास अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, परियोजना निदेशक हैं, जिलाधिकारी हैं, किसी से भी आप संपर्क वहां जाके कर सकते हैं। अपनी बात लिखित में दे सकते हैं कि हमारे यहाँ सर्वे नहीं हुआ या हमारा सर्वे नहीं हुआ। कई जगह से आप लोगों की टिप्पणियां आती हैं कि हमारे गांव में ही सर्वे नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप अगर थोड़ा सजग हो जाएंगे तो हो सकता आपके साथ साथ और कई लोगों को इसका लाभ मिल जाए। तो ये एक अच्छा मौका दिया गया है आप लोगों को। और ये हो भी रहा है कि जो इतना बड़े सर्वे कहीं कहीं हो रहा है तो निश्चित है कि इसमें अपात्रों का भी सर्वे हो रहा है, क्योंकि अभी जब 30 अप्रैल के बाद में सूचियों का प्रकाशन होगा, सत्यापन होगा, पुनः इसकी जांच होगी, तो इसमें आधे से ज्यादा अपात्र निकल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो पात्र हैं उनकी संख्या फिर कम हो जाएगी। तो सरकार चाहती है कि सर्वे एक बार ठीक से हो जाए, सारे परिवारों को हो जाए, जहां भी जो भी लोग कहें उनका सर्वे हो जाए। भले ही बाद में छटनी होते रहेंगे, अपात्रों को वहां से छांट दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक खुशखबरी ही होगी उन लोगों के लिए जिनका नाम अभी तक सर्वे सूची में नहीं गया था, सर्वे उनका नहीं हुआ था, ना सेल्फ हुआ था, ना सर्वेयर के द्वारा हुआ था। तो वो अपना थोड़ा प्रयास करके इसको सर्वे करा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1 महीना बहुत होता है और जो भी अपडेट हैं वो बराबर आते रहेंगे। सेल्फ सर्वे के लिए मैं एक बार फिर से प्रयास करूंगा कि वीडियो पूरा आपको मैं बनाकर दूं, जिससे आप समझ सकें कि अपना सेल्फ सर्वे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सेल्फ सर्वे अगर ट्राई करेंगे तो हमारा आधार कार्ड ही उस पर नहीं लेगा, फेस आईडी नहीं लेगा, तो फिर हमें दूसरे से ही सारी चीजें करके ही दिखानी पड़ेंगी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये भेजिएगा कि अब सर्वे की डेट जो है आवास प्लस ऐप पर 30 अप्रैल तक ये सर्वे कंटिन्यू होगा। और इस बीच जो भी पात्र व्यक्ति छूट रहे हैं, वंचित हो रहे हैं किन्हीं कारणों से, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या अन्य कारण हो, तो वो अपना प्रधान से, सचिव से, अधिकारियों से संपर्क करके अपना सर्वे जरूर करवा लें। अगर सर्वे नहीं हुआ तो फिर एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि सर्वे से बाहर लोगों के नाम सूची में नहीं जोड़े जा सकते हैं आवास के लिए। अगर सर्वे में नाम शामिल है तो फिर आपकी वरीयता तय हो जाएगी कि आप वरीयता सूची में किस जगह पे आपका नाम होगा।